इंडिया के कंपेयर में रखते हैं कि इंडिया में ये सब क्राइम होता है, बाहर नहीं होता। गलत, बाहर बहुत ज़्यादा क्राइम है। पहले कितनी देर मुझे काम नहीं मिला वहाँ पे, जब काम मिला वो भी कैश पे काम मिलके 15-15 घंटे की शिफ्ट लगा के सिर्फ 30 पाउंड आता था, जिसमें से समझ नहीं आता था कि मैं अपना रेंट बचाऊं, मैं अपनी स्कूल फीस के लिए रखूं या फिर मैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह लेके आऊँ। और जो मेरा काम था, जो मुझे मिला, वो कोई पक्का नहीं था, सिर्फ कैश पे होता था। और दूसरा उसमें ख़तरा होता था क्योंकि पीछे काफ़ी ऐसी न्यूज़ आई है कि जिन बच्चों ने कैश पे काम किया है और जहाँ पे भी स्टोर्स में काम करते थे उधर रेड पड़ी। वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी डिपोर्ट हुए और उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, उनके पासपोर्ट पे बैन लग गए, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कैश पे काम किया था। मैंने भी यही सोचा कि मैं स्ट्रगल करूँगी, मैं जितना देर काम कर सकती हूँ मैं करूँगी, फ़ीस भी निकालूंगी। पर वहाँ पे मेरे साथ सिचुएशंस भी कुछ ऐसी हो गई कि मेरे को डर लगने लग गया था। मैं रात को अपने काम से आ रही थी, मेरे पीछे नीग्रोज पड़े, जिससे मैं बहुत डर गई। उन्होंने मुझे मेरे घर तक फॉलो किया, उसके कारण मैं 2-3 दिन घर से बाहर नहीं निकल पाई, सिर्फ कमरे में रही, रोती रही। घर जाने का मन करे पर घर पे कह नहीं सकती थी कि मैं वापस आना है। क्योंकि पैसे लगाए थे। मैं बाहर गई थी सामान लेने अपना, वहाँ पे भी शाम का ही टाइम था, 7-8 बजे का टाइम होएगा, तब भी मेरे पीछे लड़के पड़ गए वहाँ पे। उन्होंने मुझे घर तक फॉलो करते करते मैं घर अपने गई नहीं, क्योंकि घर बिल्कुल बाहर खड़े हो गए मेरे। मैं आगे चली गई, आगे जाके उन्होंने मेरे पॉकेट से कार्ड ले लिया, जिससे मेरे पैसे भी चोरी हो गए। इस तरह से मेरा हाल हो गया था, मैं अपने आप को ख़त्म करके जाऊँ वापस। मैंने फिर काम शुरू करा अपना, जहाँ पे भी मैं जो जॉब में जा रही थी उधर से मेरे को मुश्किल से 35 पाउंड आते या 30 पाउंड आते थे, वो भी सुबह 12 बजे जाओ और रात को 1-2 बजे तक वापस आना। पैसों में से कुछ बचता ही नहीं था। काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं पैसे लगाए हैं तेरे पे, तू रह वहाँ पे। मैं लकी थी, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, जो हो गया, पैसों से बढ़कर है तू, हमें पैसे फिर कमा लिए जाएंगे, पर तू आ जाओ वापस। सत श्री अकाल, मैं साक्षी कौर स्वागत करदी हाँ तुहाडा वन इंडिया पंजाबी ते। अजकल का समा अजिहा है कि हर एक नौजवान जिहड़ा है 12वीं करदा ते चाहुंदा है विदेश जाना। विदेश क्यों जाना है? क्योंकि अपना भविख सुनहरी बनाउणा है। घरदिआं दी कई वारी फाइनैंशियल कंडीशन नहीं वधिया हुंदी, बच्चे सोचते हैं विदेश जावांगे ते असीं पिछों साडी जिहड़ी फाइनैंशियल कंडीशन है घरदिआं दी वधिया हो जाएगी। पर हुण असीं अजिहियां खबरां सुन रहे हैं कि बच्चे बाहर तां बड़ा पैसा लग जाते हैं, कई कर्जे चुक के भी जाते हैं, पर की हो रहा है कि बाहर महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, उत्थे कहते माहौल नहीं वधिया। अजिहा क्यों हो रहा कि बच्चे वापस आ रहे हैं, है ना? कि बच्चों पहला चाह हुंदा है कि असीं बाहर जाना है, अपना भविख वधिया बनाउणा है, पर हुण की हो रहा कि बच्चों नूं वापस परतन का चाह चढ़िया होया कि नहीं असीं वापस अपने घरदिआं कोल ही जाना है। अजिही एक सिचुएशन दे विचों निकल के आए ने अदिति, जो कि अज साडे नाल मौजूद ने। उन्हां नाल इसे विषय ते चर्चा करांगे। सत श्री अकाल अदिति जी। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा वन इंडिया ते। जिवें दीदी मैं स्टार्टिंग च ही बोलिया कि बच्चों को चाह हुंदा है बाहर जाने का, है ना, कि असीं अपना भविख सुनहरी बनाउणा है, वधिया साडा फ्यूचर जिहड़ा ब्राइट होवे। पर बच्चे वापस आ रहे हैं, तुसीं भी जदों सोचा होवेगा बाहर जाना, एक ना 2-3 महीने असीं उड़ीक करदे, हाए किहड़े वेले साडा वीज़ा आवे असीं बाहर जाइए, तुहानूं भी बहुत होवेगी। पर जदों तुसीं पहुँच गए तो वापस आ गए। ऐसा हो गया क्योंकि पहले तो बड़ी देर से हुआ कि यार बस वीज़ा आ जाए, यहाँ से निकल के कुछ हम कर पाएंगे, कि वहाँ पर जाके पेरेंट्स का सपोर्ट हो जाएगा, फंडिंग में हेल्प हो जाएगी। क्योंकि ऑनेस्टली मेरी भी फैमिली कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि हाँ फंडिंग में बहुत अच्छे, हम भी बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। रीज़न बीइंग कि पेरेंट्स काम करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से हमने भी, मेरी फंडिंग हुई कि बाहर भेजना है इसको भी, वो उसी चक्कर में, क्योंकि मैं चाहती थी मैं बाहर जाऊंगी, मैं काम करूंगी, थोड़ा पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा। चलो जी, वेट करी हमने भी कि वीज़ा आ जाएगा, आएगा। बहुत मुश्किल से बहुत कोशिशें करके वीज़ा आ गया। वीज़ा आने के बाद पेरेंट्स का हो गया कि अकेला बच्चा है हमारा, जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जाके मुझे वो मैं काम करूँगी, अपना करा, सारा कुछ किया। पहले कितनी देर मुझे काम नहीं मिला वहाँ पर, जब काम मिला तो मुश्किल से, वो भी कैश पे काम मिलके 15-15 घंटे की शिफ्ट लगा के सिर्फ 30 पाउंड आता था, जिसमें से समझ नहीं आता था कि मैं अपना रेंट बचाऊं, मैं अपनी स्कूल फ़ीस के लिए रखूं या फिर मैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह लेके आऊँ।
उसके अंदर पहले कितनी देर स्ट्रगल रहा कि ऐसे कर लेंगे, कि नहीं नहीं यार अभी हो जाएगा, अभी तो अभी आई हूँ, थोड़ी देर लगेगी ठीक होने में, थोड़ा वेट करते हैं। वेट भी किया, काफ़ी देर कुछ नहीं हुआ। और जो मेरा काम था, जो मुझे मिला, वो कोई पक्का नहीं था, सिर्फ कैश पे होता था। और दूसरा उसमें ख़तरा होता था, क्योंकि पीछे काफ़ी ऐसी न्यूज़ आई है कि जिन बच्चों ने कैश पे काम किया है और जहाँ पे भी स्टोर्स में काम करते थे, उधर रेड पड़ी, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी डिपोर्ट हुए और उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, उनके पासपोर्ट पे बैन लग गए, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कैश पे काम किया था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत इशू आता था। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਟਰਗਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ वापस ही जाना है, ਉੱਥੇ कुछ भी नहीं हैगा? इसके पीछे भी एक कारण है। जब मैं वहाँ पे गई, मैंने भी यही सोचा कि मैं स्ट्रगल करूँगी, मैं जितना देर काम कर सकती हूँ मैं करूँगी, फ़ीस भी निकाल लूँगी। पर वहाँ पे मेरे साथ सिचुएशंस भी कुछ ऐसी होगी कि मेरे को डर लगने लग गया था। मैं यहाँ पे जब इंडिया थी, मैं इंडिया में अपने पीछे 3-4 साल से काम करती आ रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे था कि मैं चलो काम तो कर ही लूँगी। वहाँ पे जाके मेरे साथ मेरे पीछे कुछ नीग्रोज़ पड़े। मैं रात को अपने काम से आ रही थी, मेरे पीछे नीग्रोज़ पड़े, जिससे मैं बहुत डर गई। उन्होंने मुझे मेरे घर तक फॉलो किया, उसके कारण मैं 2-3 दिन घर से बाहर नहीं निकल पाई, सिर्फ कमरे में रही, रोती रही, घर जाने का मन करे, पर घर पे कह नहीं सकती थी कि मैं वापस आना है। क्यों? क्योंकि पैसे लगाए थे। कि किस में उसे कहूँ कि कोई मुंह था ही नहीं हमारा कि हाँ बोलूँ मैं कि मेरे को वापस आना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। वो बोलेंगे इतने पैसे लगा के भेजे हैं तुझे ये कहने के लिए कि तू 1 महीने बाद वापस आएगी। चलो फिर सोचा कि नहीं, यहीं पे ही रहना है, काम करना है, जैसे मर्ज़ी करें, करना तो है ही है, इतने लाख लगा के आए हैं, जितने भी हमने पैसे लगाए हैं, तो उस करके मैंने सोचा नहीं काम करो। जब थोड़े दिन और निकल गए, मैं अपने पैसे रखे हुए थे कार्ड में, तो मैं बाहर गई थी सामान लेने अपना। वहाँ पे भी शाम का ही टाइम था, 7-8 बजे का टाइम होएगा, तब भी मेरे पीछे लड़के पड़ गए वहाँ पे, ठीक है, वहीं के ही थे। उन्होंने मुझे घर तक फॉलो करते करते, मैं घर अपने गई नहीं, क्योंकि घर बिल्कुल बाहर खड़े हो गए मेरे। मैं आगे चली गई, आगे जाके उन्होंने मेरे पॉकेट से कार्ड ले लिया, जिससे मेरे पैसे भी चोरी हो गए। जब पैसे चोरी हुए तब मैं घर आके बहुत रोई। मैंने एक दिन घर पे भी नहीं बताया, मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया कि नहीं मैं नहीं उठा पाऊँगी, मैं क्या ही बोलूँगी। वो क्योंकि पैसे जो थे मेरे फ़ीस के थे, मैंने फ़ीस के लिए जोड़े रखे थे, घर से मंगवाए हुए थे, ठीक है। वहाँ पे पैसे चोरी हो गए, मैं बहुत डर गई कि मैं कहा मैं क्या कहूँगी। टाइम निकलता गया, मैं क्या चलो मैं काम करूँ। मैंने फिर काम शुरू करा अपना, जहाँ पे भी मैं जो जॉब में जा रही थी, उधर से मेरे को मुश्किल से 35 पाउंड आते या 30 पाउंड आते थे, वो भी सुबह 12 बजे जाओ और रात को 1-2 बजे तक वापस आना होता था। फिर वो पैसों में से कुछ बचता ही नहीं था, रेंट भी निकालना होता था, खर्चा बाकी निकालना होता था, कैब के खर्चे हो जाते थे या फिर बस के खर्चे हो जाते थे। करते करते मैंने एक बारी घर पे फ़ोन करा कि ऐसे हो गया है। मेरे को उस टाइम पेरेंट्स ने, काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं पैसे लगाए हैं तेरे पे, तू रह वहाँ पे, बट कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट कर देते हैं। उसमें से मैं लकी थी, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, पैसों से बढ़कर है तू, हमें पैसे फिर कमा लिए जाएंगे, पर तू आ जाओ वापस। क्योंकि मैं अकेला अकेला बच्चा था, तो पहले तो मेरे को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि मैं अकेला अकेला बच्चा हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। बट उस टाइम पे ये चीज़ ध्यान में ही नहीं आई। उस टाइम पे ये चीज़ हो गया कि नहीं यार, यहाँ पे है ही क्या, इंडिया में कुछ भी नहीं है, बाहर की लाइफ अच्छी है। बट जब मैं बाहर गई, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि बाहर हम इंडिया के कंपेयर में रखते हैं कि इंडिया में ये सब क्राइम होता है, बाहर नहीं होता, गलत। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ? जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, मैंने वहाँ पे एक ग्रॉसरी शॉप थी, वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मेरे को यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। वो आगे भाग गया, तो वो आए हैं बाहर, उन्होंने बाहर आके उनके पीछे गए हैं, लेकिन कुछ नहीं, वो निकल चुका था आगे। देन उन्होंने मुझे कहा कि आप कार्ड कंपनी में ट्राई करो कि वहाँ से विड्रॉल हुआ है तो आपको वो पे बैक आ जाएगा। कंपनी में भी कॉल करी, उनके कार्ड कस्टमर केयर को भी किया, उन्होंने कहा कि ये आपकी जो विड्रॉल हुई है ये आपकी तरफ से हुई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कार्ड था, स्वैप हुआ, टैप पे हो गया, पेमेंट निकल गई सारी।
एंड जो फर्स्ट टाइम में मेरे साथ जब नीग्रोस पीछे पड़े थे, उसमें मेरे साथ उन्होंने कुछ किया नहीं था, वो सिर्फ मेरे पीछे उन्होंने मेरे को फॉलो किया था, जो कि वहाँ पे इतना बड़ा क्राइम नहीं माना जाएगा कि मैं किसी को आके कहती और वो उसका कुछ कर सकते थे, क्योंकि नॉर्मल वो कह सकते थे उस टाइम पे, वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर सकते थे कि हम अपना नॉर्मली जा रहे थे, हम फॉलो नहीं कर रहे थे। उसके बाद ये चीज़ होगी, अब वहाँ पे यूथ का जो क्राइम है, वहाँ पीछे यूथ हम देखें, यहाँ पे 13-14 ईयर्स के जो बच्चे थे जो स्कूल के, वो वहाँ पे इतने ज़्यादा नशों में गए हुए हैं, वेप पीते हैं, कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोक कर रहा है, कुछ भी। वहाँ पे इस चीज़ का कोई भी रोक नहीं है कि यहाँ ये इनकी एक लीगल एज नहीं है तो इनको ये सब चीज़ें नहीं देंगे, बल्कि वहाँ पे ग्रॉसरी शॉप्स में जो भी जनरल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ही ओपनली बच्चों को सारा कुछ दिया जाता है, चाहे वेप होए, चाहे स्मोक होए, कुछ भी होए, वहाँ पे ओपनली हर एक बच्चे को, हर एक कोई भी एज का बंदा है, उनको हर एक को मिलता है वहाँ पे। एंड अगर हम बात करें क्राइम की, पीछे एक न्यूज़ आई थी कि एक इंडिया की ही लेडी थी, तो उसका सिर्फ डिस्प्यूट हुआ था ऐसे फॉरेन लेडीज़ के साथ, और उनके पता नहीं पीछे से उन्होंने कोई बुलाया था कि हमारे साथ इसका डिस्प्यूट हुआ है, एंड वो लेडी प्रेग्नेंट थी एंड उसको ब्रिज पे मार के लटका दिया था। ऐसे पीछे काफ़ी न्यूज़ आई हैं। अब गुरुद्वारे में भी कोई बच्चे जाते हैं जिनको घर नहीं मिलता, वो गुरुद्वारे जाके रहते हैं। गुरुद्वारे में अगर कोई फ़ॉरेन का, जो ब्रिटेन वाले थे, वो वहाँ पे आए कि यहाँ पे नहीं लेटना, यहाँ से उठ जाओ, उन्होंने उनके साथ मार वगैरह करी, उनको मारा। एंड सबसे ज़्यादा मेन चीज़, वो निहंग थे, निहंग सिख थे, उन्होंने इंडिया के ही स्टूडेंट को मारा वहीं पे बिल्कुल गुरुद्वारे के बाहर लेके आके, और उसको इतना मारा कि उसका ट्रीटमेंट भी वहाँ पे बहुत मुश्किल से हुआ, उसको घर वालों से पैसे मंगवाने पड़े किसी तरीके, जो कि यहाँ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उसके कारण उसका इलाज नहीं हो पाया प्रॉपर, जिसके कारण उसकी वहाँ पे डेथ हुई है। ये भी ਰੀसेंट की ही न्यूज़ है वहाँ की। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ इस वेले। वहाँ पे इस टाइम की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हुई है, क्योंकि ना बच्चों को काम मिलता है ना कुछ, क्योंकि वर्क परमिट वाले जो होते हैं यहाँ से, वो ऑलरेडी ना एक अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं, जिसे हम LMI कहते हैं, वो लेके जाते हैं यहाँ से, वहाँ पे उनको काम दे देते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके यहाँ पे पक्का काम करेंगे तो आप हमें ही रखो। वो अगर उनको वहाँ पे रख लेते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये पक्का बंदा है तो हमें छोटे छोटे काम घंटों के लिए क्यों हमें किसी को भी रखना, कि उनका फ़ायदा होता है उसमें। जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो जिनका जॉब वगैरह का रखना होता है, या जिनका भी शॉप होती है, वहाँ पे जो शिफ्ट लगाते हैं बंदे, वहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे 2 जगह पे बंदे रखे हुए हैं, उनको कहते हैं कि आप इसके पैसे भी मुझे दे दो, इसमें से 4 पाउंड कम दे देना, पर मैं इसका काम कर दिया करूँगा। उनको वहाँ पे अपना फ़ायदा दिखता है, वो उस बच्चे को निकाल देते हैं बिना कुछ भी कहे। फिर बच्चे को होता है कि यार मैं यहाँ पे काम करने आया, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, वो ढूंढता है, उसको कहीं काम नहीं मिलता कि हाँ आपके पास कोई स्किल नहीं है, हमारे पास अभी वर्कर्स की शिफ्ट्स फुल हैं, हमारे पास ये नहीं है। और अगर कहीं पे मिलता है तो इतनी ऐसा काम मिलता है कि कई लड़कियाँ होती हैं वो नहीं कर सकती हैं। अब कोई अमेज़ॉन की कंपनी में वेयर हाउस में काम मिले, वहाँ पे लड़कियाँ इतने हैवी बॉक्सेस उठाती हैं, कई लड़कियाँ होती हैं जो कर लेती हैं। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मैं नहीं कर सकी थी वो। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी कैपेबिलिटी पता है कि मैं अगर ये उठाऊंगी तो मेरे ऊपर ही इफेक्ट आ सकता है, जिस पे मैं, अगर मेरे को कुछ हो गया, चाहे मेरी हेल्थ ख़राब होगी, फिर जो मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी वो भी नहीं कर सकती थी। वो चीज़ हमें खुद को भी देखनी थी। एंड ऑफ द टाइम में ये भी सोचा जाता है कि यार पेरेंट्स ने इतनी मुश्किल से कहीं ना कहीं से कर्ज़ा उठाया होगा, इतना कुछ किया है कि बाहर कैसे ही भेजा। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट किसी तरीके हमारे पास पैसे अरेंज हुए, मुझे भेजा गया। तो वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आज भी इतनी देर होगी ये स्टक होता है कि यार नहीं, पैसे लगे थे, वेस्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं। मुझे होता है कि नहीं यार मैं कमा के वापस करूँगी, कुछ करूँगी, बट इतनी ज़्यादा अमाउंट थी कि वेस्ट हुई है। चलो ये अच्छा हो गया कि टाइम से मैंने, मतलब जब बैकआउट कर लिया उधर से, मैं वापस आई तो मेरे को अपनी जो फ़ीस थी वो वापस आ गई। बट कईयों को वो भी नहीं आती है, क्योंकि वो कहते हैं यार छूट गए, हम तो अपना वापस आ गए। वो इसी चक्कर में वापस आते हैं, उनके पैसे रह जाते हैं। मेरे 2 महीने तक पैसे वापस नहीं आए थे। मैं 2 महीने तक रोज़ यूनिवर्सिटी में मेल डालती थी, पैसे वापस का रिफ़ंड करो। कितनी देर हो गई उन्होंने मुझे टाला कि हम करेंगे, रिफ़ंड नहीं आता था। तो कईयों ने कहा कि नहीं आना तेरे को, रिफ़ंड छोड़ दे। मैं कहा कैसे छोड़ दूँ, इतना मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। अगर मेरी थोड़ी और मेहनत से जो वापस आ जाए तो पेरेंट्स को थोड़ा सा तो होएगा ना कि यार गया था बट आया भी है, कि नहीं यार चल इतने पैसे आ गए हैं, सारा वेस्ट नहीं हुआ।
कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सुना सुना के तंग करते हैं कि हाँ हमने पैसे लगाए थे, हमने पैसे लगाए और तू ऐसे मुंह काला करा के आ गया, आ गई वहाँ पे, तेरे को भेजा इसलिए था ताकि तू हमारा कर सके, हमें आगे सपोर्ट कर सके। तू ही वापस आ गया या आ गई तो हमारा क्या होएगा? अब हमसे उम्मीद रखोगे कि हाँ अब माँ बाप तुम्हारा खर्चा करें। बट मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पूरी सपोर्ट रही कि नहीं तेरे को जो यहाँ पे करना है तू अपनी जॉब कर, जैसे भी करना है, जितने पैसे तू कमा सकती कोई ना, अपना कर, तू जो पैसे गए हैं वो तो आ जाएंगे जब आने होंगे, नहीं होगा ना। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ वापस होने लगे नहीं सोचे कि इंडिया तो कुछ है नहीं है तो हम मैं करूँगी की जाके? ये चीज़ हमें तब पता चलती है कि हमने जब तक कोई चीज़ एक्सपीरियंस ना की हो। अब हम कोई भी चीज़ कह देते हैं कि यार ये अच्छी नहीं होगी, बट अगर जब तक हम उसको ट्राई नहीं करेंगे, हम उसे कुछ उसके अंदर रहेंगे नहीं, उस जगह में रहेंगे नहीं, उस माहौल को नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता लग सकता कि वो कैसा है। मैं उधर गई, मैं यहाँ पे कहती थी बहुत अच्छा है, यूके तो बहुत अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, बट वहाँ जाके क्या हुआ? एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा। कईयों में होती है विल पावर, कई कह देते हैं यार नहीं यार हमने रुकना है, कोई बात नहीं, पैसे लगे हैं, हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है, बट मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ इशू वैसे भी था कि बहुत जल्दी ऐसे एंग्जाइटी हो जाना या कुछ, वहाँ पे जाके और होने लग गया। फिर कल को फ़ायदा क्या होना था? मेरे को वहाँ पे अगर कुछ होता, पीछे से पेरेंट्स का कुछ नहीं रहना था, क्योंकि अकेला अकेला बच्चा, सारों ने कहना था कल्ला कल्ला बच्चा था वो भी बाहर चले गया, बाहर जाके क्या हुआ? तो एक तरह से कह लो पेरेंट्स का भी सोच के मैं वापस आई और अपना तो जो सोचा ही सोचा कि मेरे को यहाँ पे कुछ हो गया तो कुछ नहीं बचना। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ, ਕੀ प्लान है ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ? इंडिया ऐसा है कि मेरे को बाहर जाने का इतना था कि मैं अपनी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के चली गई थी। मेरे को इतना हो गया कि नहीं यार मैंने बाहर जाना है, बाहर ही मेरी लाइफ रहेगी, अब मैं अपनी ग्रेजुएशन छोड़ के चली गई। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਛੁੱਟ ਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? मेरा ये मानना है जैसे बहुत ज़्यादा मतलब था मेरे को कि मैंने बाहर जाना है, बाहर जाना है। पहले तो घर में से कोई भी नहीं मानता था मेरे कि बाहर नहीं भेजना तेरे को, कि वहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे हमें, अब हम सोचते हैं इंडिया का बच्चा ऐसा होता है, बैठे बैठे रोटी आती है, बैठे बैठे सब कुछ होता है, वहाँ पे जाके अपने कपड़े भी खुद धोना है, रोटी भी खुद बनानी है, काम भी सारे खुद करने हैं, तो पहले तो यही हो जाता है। फिर यहाँ पे आके मेरे को हो गया कि यार मैं तो अब यहाँ आ गई हूँ, मेरी ग्रेजुएशन भी आधी रह गई। मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरी ग्रेजुएशन वहीं से कंटिन्यू हो जाए, बट किस्मत ऐसी थी कि मेरा 1 साल का ऐसा लिखा था कि नहीं, तूने इस चीज़ की ज़िद की थी, अब इस चीज़ का ये परिणाम आएगा। मेरे को वो रिज़ल्ट मिला, कोई बात नहीं, मैं उसको एक गुड वे में लेती हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस मिला बाहर का। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं हमने बाहर जाना है, उनको ये चांस नहीं मिलता। मैं कहती हूँ मेरे को चांस मिल गया, मैं घूम के तो आई ना, कम से कम मैं घूम आई, लंदन घूम आई, इधर घूम आई, चलो आगे वापस। ग्रेजुएशन रहेगी कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगी। मैंने अपने फाइनल ईयर से फिर कंटिन्यू किया, मेरा रहता भी फाइनल ईयर था, मैं अब फाइनल ईयर की अपनी एडमिशन लेके मैं फिर से अपने जो लास्ट ईयर रहता है मैं अब वो कंटिन्यू कर रही हूँ। साथ साथ जो मेरी जॉब पहले चलती थी, अब मैं वहाँ से आई हूँ, आके हार्डली मैं 2 वीक्स घर पे रही हूँ, उसके बाद मैंने अपनी फिर जॉब कंटिन्यू कर रही थी। जॉब कंटिन्यू करने के बाद मैं अब दोबारा ऐसे अपनी ग्रेजुएशन शुरू करने लगी हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है। क्या पता मेरा ये लिखा था अभी कि मेरे को बाहर का थोड़ा एक्सपीरियंस करना है, कि मैं बाहर की लाइफ देख के आऊँ, ताकि अब देखो आपके सामने यहाँ पे आज बैठी हूँ, आज आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या कैसा रहा आपका बाहर का, क्या था बाहर, शायद वो इसलिए ही था कि मैं 3 महीने जो रह के आई वो मैं बता सकूँ कि वहाँ की लाइफ कैसी चलती है। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो डरते हैं अपने बच्चों को भेजने से, बट आज का हमारा यूथ ऐसा है कि वो अपनी ज़िद आगे किसी को भी नहीं रखता, वो कहता है मैंने जाना है तो जाना है। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ,
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ? अब जैसे आपने बताया कि सुन्नी पे विश्वास नहीं करते, उनमें से मैं भी एक थी। मुझे भी काफ़ी जनों ने कहा कि बाहर अच्छा नहीं है, जो कंट्री चूज़ कर रही है वो नहीं अच्छी, तो ना जाओ। कि मैंने कहा नहीं यार, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं भी जाऊँगी, मैं अपना कर लूँगी। बट वहाँ जाके आपको जैसे बताया, इतना सब कुछ बताया, इतना कुछ हुआ वहाँ पे जाके कि एक तरह से मेरा हाल हो गया था, मैं अपने आप को ख़त्म करके जाऊँ वापस। बट फिर एक टाइम पे ये भी सोचा कि अगर यहाँ नहीं कुछ हुआ, मैं अपने घर जाके कुछ कर लूँगी। ये नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, बट ये था कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ऐसे का है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर होके सारा कुछ करती हैं। वो यहाँ से जाते हैं कि हम वहाँ जाके कमाएंगे, वहाँ जाके कमाने टाइम पे उनसे रेंट नहीं निकलता, उनसे स्कूल फ़ीस नहीं निकलती, फिर वो घर पे परेशान करते कि हमें पैसे भेजो। अब अगर पेरेंट्स से नहीं हो पाता, वो पेरेंट्स को भी पीछे से बोलते हैं कि यार आप हमारे को बाहर भेज रहे हो, तो हमारा ये भी खर्चा कर ही दो, अब मैं यहाँ पे आधे रास्ते थोड़े वापस आऊँगा। वो किसी तरीके कर्ज़े उठा के भेजते हैं। कई यूथ ऐसा है आज का कि वो बाहर चल जाता है अपने पेरेंट्स का पैसा लगवा के, कई पेरेंट्स ने लोन उठा के भेजा होता है, वो बाहर जाते हैं, पीछे से पेरेंट्स को ही भूल जाते हैं। अब कई स्टूडेंट्स हैं कनाडा में PR करवा लेते हैं, वर्क परमिट भी करवा लेते हैं। ये स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो पहले जा चुके हैं। पहले वाला जो टाइम था वो काफ़ी अच्छा था, पहले स्टूडेंट वीज़ा से जाके वर्क भी लेता था, वर्क से PR भी हुआ है। बट आज का जो टाइम है वो इतना मुश्किल हो चुका है कि वहाँ पे काम बिल्कुल नहीं है, और अगर आपके पास काम नहीं होगा, आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वहाँ पे आप अपने खर्चे नहीं निकाल सकते। आपने अपने लिए या पेरेंट्स के लिए तो क्या ही भेजना, आपका डेली नीड ही नहीं पूरा हो पाता। उस करके मेरा यही मैसेज है कि आप पहले वेट करो, आप सारी चीज़ें देखो कि हाँ आप क्या कर सकते हो, या अपना पूरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करके जाओ कि आप वहाँ पे जाके स्ट्रगल कर लोगे इतना। अगर आप जाके कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को एक बैक मिल जाती है कि नहीं यार हमारा बच्चा बाहर गया है, वहाँ पे जाके काम करेगा, अब हमारी उम्र इतनी नहीं रही है तो अब वही हमारे खर्चे करेगा। तो मेरा यही है कि आप अगर जा रहे हो बाहर तो सही से जाओ, पक्के मन से जाओ, ताकि आपके पेरेंट्स को ये ना होए कि यार हमने पैसा भी लगाया, हमें वापस भी कुछ नहीं आया। Subscribe to One India channel and never miss an update.